लेकिन इन्होंने महात्मा गांधी जी का नाम ही नहीं उठाया। इन्होंने पूरा मनरेगा को बर्बाद कर दिया। इन्होंने राज्यों को लोकतंत्र के तहत होना चाहिए था, राज्य को बुलाते, मुख्यमंत्रियों को बुलाते, विधानसभाओं में चर्चा करवाते, और मनरेगा में अगर बदलाव करना था तो लोकतांत्रिक तरीकों से होता। आपने क्या किया? आपने बिना लोकतंत्र में संसद में दोनों सदनों में चर्चा मनरेगा के ऊपर नहीं की। आपने राज्यों की विधानसभाओं में मनरेगा पे चर्चा नहीं की। आपने सीधा 40% का बोझ राज्य सरकारों पर, जो पहले ही कर्ज में डूबी हुई है, जिनका जीएसटी का पैसा, लाखों करोड़ का बंगाल का पैसा, दूसरे राज्यों का पैसा केंद्र की भाजपा सरकार ने दबाया हुआ है, वो देने की बजाय आप 40% का बोझ मनरेगा को उन पे डाल रहे हैं। ये एक नहीं है, तो इस मनरेगा को जो खत्म करने को लेकर भाजपा की मंशा है, उसके खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस खड़ी है। मनरेगा बचाओ संग्राम इस समय पूरे देश में चल रहा है। गांव गांव में पंचायतें हो रही हैं। हम मनरेगा से किसी भी तरह का समझौता नहीं होने देंगे। मनरेगा जिस स्वरूप में थी कि 100% का 100% जिम्मेदारी केंद्र की थी। बेरोजगारी भत्ता, अगर रोजगार नहीं है तो बेरोजगारी भत्ता देने की जिम्मेदारी केंद्र की थी। आपने 60 दिन कम कर दिए कि इन 60 दिनों में काम नहीं मिलेगा। पहले 365 दिन में काम मांगते थे तो काम मिलता था। अब काम मांगने से काम नहीं मिल रहा है। अब अगर जरूरत होगी सरकार को तो काम देगी। अगर सरकार को लगेगी कि गांव के विकास की जरूरत नहीं है, वहां सड़क नाली नहीं बन रही, तो सरकार मना कर सकती है। पहले ऐसा नहीं था। सो इसका हमला बिल्कुल ग्रामीण भारत पे हो रहा है। गरीब पर हमला हो रहा है, उसकी मजदूरी छीनी जा रही है, उससे रोजगार का गारंटी का अधिकार जो है वो छीना जा रहा है। अगर ये हुआ तो क्या परिणाम होंगे? मनरेगा गांव से खत्म हुआ तो पलायन बढ़ेगा, शहरों पर दबाव बढ़ेगा, गांव के गांव खाली हो जाएंगे, विकास रुक जाएगा, ठेकेदारों के हाथ में विकास चला जाएगा, जो अभी भी है कि अब ठेकेदार तय करेगा कि काम करना नहीं करना और किससे करना है। पहले ये सारी जिम्मेदारी इसकी थी। तो हम सख्त जो है खिलाफ है। मनरेगा जो नए स्वरूप में भाजपा ने पेश किया है, हमारा दबाव निरंतर बना हुआ है कि पुराने स्वरूप में मनरेगा को लागू करते हुए केंद्र सरकार इसकी पूरी तरह से जिम्मेदारी ले।